अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कल हमने आप तक ये ख़बर पहुंचाई थी कि जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है उनकी तरफ से एक ऑर्डर इशू किया गया है, जिसकी रूह से फ़लाह-ए-आम ट्रस्ट की तरफ से जितने भी तालीमी इदारे चलाए जा रहे हैं वहाँ पे तालीम का निज़ाम जो है उस पर पाबंदी लगा दी गई है। और ये स्कूल जो है फ़लाह-ए-आम ट्रस्ट वाले स्कूल जो है अब वो बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से इस पर जो है पाबंदी लगा दी गई है। तो ये तस्वीर का एक रुख था जो हमने कल आप तक पहुंचाया, और उसके बाद फ़लाह-ए-आम ट्रस्ट की तरफ से एक वजाहती बयान आया है, और इस वजाहती बयान को आप तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि ये तस्वीर का दूसरा रुख है। और फ़लाह-ए-आम ट्रस्ट के चेयरमैन की तरफ से जो बयान सामने आया है उसकी तफसीलात हम आप तक पहुँचाएँगे, ताकि जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाए और आप पूरे कॉन्टेक्स्ट में इस चीज़ को देखें कि क्या एक्चुअली जो है हुआ है। फ़लाह-ए-आम ट्रस्ट की तरफ से जो बयान सामने आया है उसके मुताबिक जो है फ़लाह-ए-आम ट्रस्ट पे गवर्नमेंट ने 1990 में बैन लगाया था, और ज़्यादातर स्कूल जो है उस वक्त इस ट्रस्ट के साथ जो वाबस्ता थे वो ऑटोमेटिकली डी-एफिलिएट हो गए, और सिर्फ 18 स्कूल ऐसे बचे जो कि फ़लाह-ए-आम ट्रस्ट के साथ वाबस्ता रहे और जो फ़लाह-ए-आम ट्रस्ट की वाबस्तगी की वजह से चलते रहे। और इस ऑर्डर के ख़िलाफ़ जो ट्रस्ट है 1990 में इस ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटिशन दायर की थी, और इसने उस वक्त सरकार के इस डिसीजन को चैलेंज किया था, जिसके तहत ट्रस्ट की एक्टिविटीज़ पे पाबंदी लगा दी गई थी। और उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के मशहूर लॉयर हैं, वकील हैं के वेणुगोपाल, उन्होंने ट्रस्ट की पैरवी की थी और एक स्टे ऑर्डर हासिल करने में जो है ये ट्रस्ट जो है कामयाब हुआ था। और उस वक्त 18 स्कूल जो हैं वो ट्रस्ट से वाबस्ता थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ 11 स्कूल जो है वो या तो बंद हो गए अलग अलग वजूहात की बिना पर, या वो डी-एफिलिएट हो गए ट्रस्ट से, यानी उनकी ट्रस्ट के साथ वाबस्तगी नहीं रही। और सिर्फ 7 स्कूल जो हैं वो ऐसे हैं जो फ़लाह-ए-आम ट्रस्ट की तरफ से चलाए जा रहे हैं, या जिनका एफिलिएशन जो है वो फ़लाह-ए-आम ट्रस्ट के साथ है। ये इस वक्त की सूरत हाल है कि जो सिर्फ 7 स्कूल हैं जो फ़लाह-ए-आम ट्रस्ट की तरफ से चलाए जा रहे हैं, ऐसा इस वजाहती बयान में कहा गया है। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो ट्रस्ट है वो अपना कोई सिलेबस नहीं पढ़ाता वहाँ बच्चों को, बल्कि जो सिलेबस जे.एंड.के बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से जारी किया गया है वही उसी के मुताबिक बच्चों को, उसी सिलेबस के मुताबिक बच्चों को वहाँ पे तालीम दी जाती है। और ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे, इन स्कूलों में ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया जाता जो कि कानून के ख़िलाफ़ हो, जो कानून की खिलाफ वर्जी करता हो। इसके बाद ट्रस्ट आगे लिखता है कि जो ये ट्रस्ट है ये बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल है, इसका किसी सियासी जमात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि इसका सिर्फ ये मकसद है कि तालीमी तौर से जो बैकवर्ड इलाके हैं उनको तालीम फ़राहम की जाए। बिल्कुल जो सिलेबस गवर्नमेंट की तरफ से प्रिस्क्राइब किया गया है उसके मुताबिक इनको जो है बच्चों को तालीम दी जाती है, और ये तालीम बिना किसी तफरीक के, बिना रंग व नस्ल की तफरीक के, बिना किसी मज़हब की तफरीक के बच्चों को जो है दी जाती है। और ट्रस्ट ने यह बात वाज़ह कर दी है अपने वजाहती बयान में कि ये किसी भी मजहबी तंजीम के साथ ट्रस्ट का वास्ता नहीं है, और न ही इसका वास्ता जमात इस्लामी के साथ है। और ये जो तासुर जो है ये आम लोगों में भी है, और सरकार ने जो तासुर दिया है वो ये है कि सैकड़ों स्कूल जो है फ़लाह-ए-आम ट्रस्ट की तरफ से चलाए जा रहे हैं। तो इस बयान में कहा गया है कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 7 स्कूल जो हैं वो जो फ़लाह-ए-आम ट्रस्ट की तरफ से चलाए जा रहे हैं, और जमात इस्लामी के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इन्होंने अपने वजाहती बयान में इन ख़बरों को बेबुनियाद कहा है, जिसमें कहा गया है कि जो ये ट्रस्ट है वो जमात इस्लामी से जुड़ा हुआ है और जमात इस्लामी से मुंसलिक है। और ट्रस्ट ये कह रहा है कि ये जो है ये एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इदारा है और रजिस्टर्ड नॉन पॉलिटिकल एंटिटी है, यानी इसकी कोई भी सियासी वाबस्तगी नहीं है। ये रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी सियासी और मजहबी तंजीम के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से दानिस्ता तौर पे ये कोशिश की जा रही है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को बदनाम किया जाए, और बयान के मुताबिक इस पर झूठे इल्ज़ामात जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। और इन्होंने बहुत ज़ोर दे के ये बात कही है कि जो कल इशू
آرڈر ایشو کیا گیا ہے بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کی طرف سے وہ ناانصافی پر مبنی ہے، وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے، اس لیے انہوں نے مانگ کی ہے کہ اس آرڈر کو ریووک کیا جانا چاہیے تاکہ جو ٹرسٹ کے اسکولوں میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کا کیریئر جو ہے وہ خراب نہ ہو، ان کا تعلیمی سال ضائع نہ ہو، اور جو وہاں پہ جو سٹاف ہے جو وہاں پہ کام کرتا ہے ان کے روزگار پہ بھی اثر نہ پڑے۔ تو یہ ایک وضاحتی بیان آیا تھا فلاح عام ٹرسٹ کی طرف سے جو ہم نے آپ تک پہنچایا، کیونکہ ہمارا فرض بنتا تھا کہ تصویر کا دوسرا رخ بھی ہم آپ کے سامنے رکھے۔ کل ہم نے سرکار کا جو ہے سائڈ رکھا تھا، آج ہم نے فلاح عام ٹرسٹ کا سائڈ رکھا، تو انشاءاللہ ابھی اتنا ہی، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔